So good morning everybody. Today is 10th, 11th of June 2025 और आज हम लोग जो खबरें देख रहे हैं तो मिंट की खबर है, द हिंदू की खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। हम लोग इन खबरों को देखने वाले हैं और जो जो खबरें लगातार चर्चा में पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं उन खबरों की हम खबर लेंगे और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम उसी तरीके से बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो एक आ गया है, कौन सा ऐप है भाई? ये ड्रम ऐप। ये क्या काम करेगा? सबसे पहले तो जान लीजिए इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो पूछा जाएगा कि ये ऐप जो है किस लिए है, ये जानना जरूरी है। जैसे गूगल मैप है, तो गूगल मैप से आपको क्या पता चल जाता है कि आपको कौन से रूट से जाना आपके लिए आसान रहेगा, जहाँ पर रोड ब्लॉक ना हो, जहाँ पर टोल कम लगता हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वहाँ हर जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से नहीं रहता है। अब मान लो कोई साइकिलिस्ट है, कोई पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाला है, तो उनके लिए तो शॉर्टेस्ट रूट भी होना चाहिए, साथ साथ जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जहाँ का अच्छा हो ऐसा होना चाहिए, राइट। तो उस तरह की चीज़ों, अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है, यहाँ पर ड्रम ऐप को डेवलप किया गया है। और यहाँ पर अगर देखा तो किस लिए है, ये पर्यावरण के अनुकूल मार्ग हमें सुझाता है। क्या बताता है ये बताएगा कि हमें कहाँ से इको फ्रेंडली रूट कौन सा रहेगा हमारे लिए ठीक। अगर आप कार से सफ़र करते हैं तो आप तो शीशे चढ़ा लेंगे, लेकिन बाइक वाला क्या करेगा? बगल में जो कार खड़ी है रेड लाइट पे, उसका जो भी इमिशन हो रहा है उसको भी इनहेल कर रहा है। इनहेल करते हैं ना हम सभी लोग। जब भी मैं भी स्कूटर पे कई बार जाता हूँ तो मुझे लगता है हे भगवान ये क्या हो रहा है। वॉक पे जाता हूँ तो भी कई बार लगता है कि अगर रेड लाइट पे अगर क्रॉस कर रहा हूँ तो सांस कैसे ले रहे हैं हम लोग, वहाँ पे इतनी पॉल्यूटेड एयर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह आएगा कि इस तरह का रूट बनाया जाएगा जिससे कि लोगों को एयर पॉल्यूशन जो है वो कम से कम झेलना पड़े। ठीक है, सीधी सीधी बात करें तो ऐसा रूट बताएगा जहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम से कम देखना पड़े या झेलना पड़े लोगों को। तो ये एक वेब आधारित, वेब मतलब जानते हैं आप वेब क्या होता है? जाल मतलब कहेंगे एक जाल आधारित है, बट ये ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी। तो वेब मतलब कई सारी चीज़ें इसमें मल्टी एजेंसीज एक तरह से जुड़ी हुई, तो ये वेब आधारित हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो किस तरह का ये बताएगा, जिसमें कि पोल्यूशन के बारे में पता चलेगा कि भाई पोल्यूशन कितना, पोल्यूशन का लेवल क्या है, एनर्जी कंजम्पशन किस रूट से हमारा कम या ज़्यादा होगा ये बताएगा, स्पीड हमारी क्या रहेगी और डिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें देखेगा। तो अभी हम ये देखेंगे तो ये 5 अलग अलग देखेंगे हमें सजेशंस जो आएंगे कि आप कहाँ से जा सकते हैं, सबसे छोटे मार्ग से, सबसे तेज मार्ग से, कि फास्टेस्ट रूट क्या होगा, या फिर लीज मतलब एक तरह से बोला जाए जहां पे आपका एक्सपोजर कम होगा पोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाएंगी। क्लियर है? और इसके अलावा एक और चीज देखेगा कि जहां पर कम से कम एनर्जी का कंजम्पशन हो ताकि आपकी पॉकेट पर भी वो पॉकेट फ्रेंडली हो जाए। क्लियर है? तो इनको देखेंगे। अब अगर देखा जाए तो इन सब के आधार पर जो सजेशन दिए जाएंगे, ठीक है, और क्या है, ये हैं तरीके। अब तक जो गूगल मैप है मैंने बताया ना कि वो बताता जरूर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें आ जाता है किस शहर की क्या है, बट वो रूट के अकॉर्डिंगली नहीं होता, ये वहां पे ये भी बताएगा। तो ये एक नई चीज आ जाएगी इसमें। तो अब ये क्या होगा, ये रियल टाइम में दिखाएगा। ठीक है, तो ये अगर दिखाएगा तो रियल टाइम में ट्रैफिक और एयर क्वालिटी दोनों को मर्ज करके दिखाएगा। तो उससे जो पेडेस्ट्रियन है या टू व्हीलर हैं या फिर बाईसाइकिल से कोई जाता है उनको इससे बेनिफिट होगा। तो क्या क्या होगा इसमें, शॉर्टेस्ट रूट पता चलेगा, फास्टेस्ट रूट पता चलेगा, एयर क्वालिटी कहाँ की अच्छी ये पता चलेगा, कहाँ से एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा ये पता चलेगा। तो एक बैलेंस्ड रूट बना करके आपको दे देगा कि भाई इस रूट से जाइए तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट है। 4-5 रूट जो आ रहे हैं, आप कभी भी खोल के देखना चाहें तो गूगल मैप पे भी इसी तरीके से 2-3 रूट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काम करेगा इस तरह से। और किसने डेवलप किया इसको? आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है। ये ध्यान रखें। प्लीज कुछ पूछना है पूछिए। बिल्कुल करना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये रिमोट सेंसिंग है, ये जीपीएस, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ कौन सा प्लान है हमारा? गगन। क्या क्या है बताइए? गगन है हमारा। क्या है वो? 5 सैटेलाइट्स जो हम भेज रहे हैं, सारी नहीं पहुंची। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है। बट ये ऐसे कनेक्ट रहेगा जीपीएस से। तो अगर आप इंडिया के बाहर की कोई चीज़ लेंगे तो बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। अगर गगन भी लेंगे तो गगन किसका हो गया? इसरो का प्रोजेक्ट हो गया। और इसरो की जो कॉर्पोरेट बॉडी है उसका नाम है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। ध्यान रखिएगा। से यही पूछ लिया था अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन क्या है, यूपीएससी ने 2 लाइन में आता है ना जो सवाल, वहां पूछे हुआ है। तो आपको ऐसे भी जानना है कि इसरो का कॉर्पोरेट एजेंसी कौन सी है जो कि अपने जो
जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है, किसी भी तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह का उसको बेचने का काम करते हैं, तो बिल्कुल आपको वहाँ परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप उससे सर्विसेज ले रहे हो ना, तो बदले में आपको देना पड़ेगा, तो इस तरह से देंगे। अब ये जो ऐप है, इस ऐप को जो भी जिन्होंने डेवलप किया है ये उसका पेटेंट भी ले लेंगे, तो इनको भी उससे बेनिफिट मिलेगा। या फिर सरकार ही उनको कुछ दे रही है तो वो क्या करेंगे कि जनता के लिए छोड़ दिया उसको, भाई ठीक है खुला है। भुवन क्या है, और भुवन, भुवन भी है, एक गगन भी है, गगनयान अलग है, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। तो क्लियर है, यहाँ पे कुछ समस्या नहीं, पक्का, क्योंकि देखिए गूगल में भीड़ भाड़ वाला आ जाता है कि ट्रैफिक जाम हो रखा है, रेड येलो आ जाता है, उस पर ग्रीन आ जाता है, लेकिन उसमें पॉल्यूशन का नहीं आता था, फास्टेस्ट भी आ जाता था, शॉर्टेस्ट भी आ जाता था, टोल जहाँ से कम लगे ये भी आ जाता था। तो अब ये है, लेकिन गूगल अपना इंडिजिनस मतलब इंडिया का नहीं है, तो कम से कम हमारी एक उपलब्धि ये हो गई कि इंडिया ने एक अपना ऐप बनाया। क्लियर है, तो इस ऐप का नाम क्या है, ड्रम ऐप, ठीक है। और ये किस लिए है, ये हमें इस तरह का रूट बताएगा जो कि इको फ्रेंडली रूट होगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। तो किसने डेवलप किया जूनियर इसको, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, अब तो फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया है दिल्ली, पहले की तुलना में सन 2000 में जो दिल्ली थी, आज दिल्ली 25 साल में बहुत बदल गई है। तब तो हर जगह मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी, और उस वक्त डीजल बसेस भी चलती थी, अब तो ज़्यादातर सीएनजी हो गई हैं और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, खास तौर पे सेंट्रल दिल्ली जो है, क्योंकि बहुत, तो एक तो डेंसिटी ज़्यादा है दिल्ली में, और ऊपर से वहाँ पर क्या है, व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला देखते हैं, तो बोला गया है, जो रिसर्च किया गया है, इससे पता चला है कि दिल्ली जैसे शहर, मतलब सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली अलग अलग 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। दिल्ली आप कहते हैं ना पूरा का पूरा, दिल्ली में अलग अलग जिले हैं और अलग अलग वहाँ पे संसदीय क्षेत्र भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के लिए बोला कि वहाँ पे 50% तक पोल्यूशन कम किया जा सकता है इस तरीकों को मान के। अब इससे और क्या होगा देखें, अगर हम देखा जाए इसमें, तो क्या करेंगे, एक जैसे हम बोलते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर मैच कर रहा है कि नहीं, तो ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब क्या होगा कि हम बोलते हैं ना, जब भी सस्टेनेबल, हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, प्लीज बोलिए, सतत शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो शहर के अंदर होता है एक से दूसरी जगह जाने के लिए कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर को देख करके बनाया जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि आज के लिए नहीं, फ्यूचर को देख के लिए बनाया जाए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और जहां जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी बचे रहें फ्यूचर की जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर ये बात इसी तरह की, भाई ये जो गतिशीलता है शहर के, जो एक से दूसरी जगह तक जाते ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज हैं, वो किस तरह की होनी, सस्टेनेबल होनी चाहिए। क्लियर है। देन फिर आता है, इससे क्या होगा, पब्लिक हेल्थ, मतलब लोगों के स्वास्थ्य, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें सुधार कैसे होगा, ऐसे होगा, पोल्यूशन कम होगा, तो हम जब एक्सपोज है, बिल्कुल, हम जब रोड पे चलेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, तो हम इनहेल भी तो ऐसे नहीं करेंगे ना, जिससे कि हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, या किसी अन्य तरह की जो हमारे को डिसीज हो जाती हैं, या प्रोवोक हो जाती है कई डिसीजेज हमारी, वह हम बच जाएंगे। और खासतौर से मैं बार बार कह रहा हूँ, साइकिलिस्ट जो अपनी बाइसाइकिल से चलते हैं, या पेडिस्ट्रियन जो पैदल यात्री होते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो यात्री, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। मास ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी को बोला जाता है, वो क्या कहलाता है, बसेस, ट्राम्स, मेट्रोस, इन सबको बड़े बड़े शहरों में डेवलप किया जाता है। जैसे भोपाल में भी हम क्या देखते हैं, सिटी बसेस हैं, और क्या है, मेट्रो का नेटवर्क शुरू हो गया है। तो दिल्ली वगैरह में इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, कि आपको एक से दूसरी जगह जाना है तो आप मेट्रो लेकर के जा सकते हैं कहीं भी। क्लियर है। दैन इसके अलावा और कुछ देखें तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस बात को समझना जरूरी है कि इसका सिग्निफिकेंस कैसे, हमारे रेलिवेंस कैसे है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में। तो अगर देखें तो जीएस का पेपर 2 में अगर देखा जाए, तो गवर्नेंस एंड हेल्थ पॉलिसी, तो वहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे कि हेल्थ से कैसे जुड़ रहा है, और गवर्नेंस से कैसा कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है सरकार का ही तो काम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं कि मास लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देने के लिए मास के लिए, तो सरकार करती है। क्लियर है। एक तो ये, देन इस, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो और देखते हैं जीएस पेपर 3 में कैसे, तो इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ गया, तो टेक्नोलॉजी राइट बिल्कुल, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी, इको फ्रेंडली बना रहे हैं इस ऐप को, तो यहाँ से आ जाता है। देन और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि जो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इनको भी अचीव करने में हमारे को मदद मिलेगी। जैसे गोल नंबर 11, गोल नंबर 13, तो देखिए, सतत शहर और समुदाय, क्या बोला गया इसको, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज,
कि जो शहर बनाए जाएं वो लगातार विकास करते रहें, तो इस तरह का सिस्टम बनाया जाए। कुल मिलाकर के हम जहां भी बातें करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लंबे समय तक के भविष्य की चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे सभी लोग प्लीज़। इस ऐप से पॉल्यूशन कैसे कम होगा? देखिए, इस ऐप से पॉल्यूशन का असर हमारे ऊपर कम से कम होगा। ठीक है, इस ऐप से पॉल्यूशन का असर कम से कम होगा। अगर मान लीजिए किसी शहर, किसी सड़क से आप जा रहे हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी सड़क है और पॉल्यूशन का लेवल भी वहाँ ज़्यादा है, उसके बाद आप तब भी अपना व्हीकल उसी रास्ते से लेके जाएंगे, चाहे आपके पास बाइक हो या कार हो, तो आप क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसमें, पॉल्यूशन को और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। और जो लोग पेडिस्ट्रियन है या साइकिलिस्ट है, साइकिल से जाते हैं, टू व्हीलर से जाते हैं, किसी भी तरह के उनके हेल्थ हजार्ड्स जो हो सकते हैं उनको, उससे भी हम लोगों को बचा पाएंगे। तो सार्वजनिक परिवहन के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि देखिए ना, कहीं पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी गांव में आप जाएंगे, एक खेत में पराली जलाई है और वहाँ 10 खेतों में पराली जला देंगे, एक खेत का असर नहीं होगा, लेकिन 10 खेतों में लगातार पराली जलाएंगे तो चारों तरफ धुआं फैल जाएगा, लगेगा जैसे धुंध छा गई है वहाँ पे, सड़क से कोई निकलेगा तो उसको लाइट ऑन करके जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा समस्या। तो आप सोचिए, एक तो रूट डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्यूल का हम देखेंगे, फ्यूल कंजम्पशन, अगर भीड़ भाड़ में आप खड़े रहेंगे तो फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा या बड़े ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि उतनी देर तक धीरे 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 आपकी गाड़ी सरकेगी। गाड़ी, आज का मौसम ऐसा होगा कि आपको गाड़ी में एसी चला के रखना पड़ता है, एसी चलने का मतलब है और ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इस कमरे में हम बैठे हैं ना, कितना मज़ा आ रहा है, एसी के बाहर वाला जो आउटर जो लगी है यूनिट, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी जैसे हीट वेव चल रही है ना, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ 3 साढ़े 3 बजे घर पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से किसी काम के लिए स्कूटर लेके निकल जाता हूँ, तो ऐसे थपेड़े पड़ते हैं। अब ये कल बोलता पापा कार से चलना चाहिए, तो स्कूटर क्यों उठा के लाए? भाई तुम भी तो बोलते स्कूटर से चलते हैं, चलो आसपास की किसी जगह। तो वो बर्दाश्त नहीं करवाते, बगल में जब रेड लाइट पे खड़े होते, किसी और गाड़ी का जो इमिशन निकल रहा है, गैसेज जो हार्मफुल हैं, वो इनहेल कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा कि पर्टिकुलर किसी एक जगह पर जो उसका कंसंट्रेशन है वो कम कर पाएंगे। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल वो भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा उस एरिया में क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हार्मफुल गैसेस का, तो वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ हजार्ड्स भी तो होंगे, आगे चल के सोच के देखिए। तो इसको हमने इस नज़रिए से देखना है, इसलिए यहाँ पे जो बताएं कि किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और कैसे ये जुड़ा हुआ है प्रदूषण को भी कम करने के लिए, शहरी प्रदूषण को। क्लियर है कि किस तरह का हमारे को अर्बन पॉल्यूशन कैसे हम कम कर सकते हैं? क्लियर है? इस विषय में कुछ और प्रश्न किसी का? चलिए, तो अगला टॉपिक